हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अबाउट काशी। आज हम लोग लोलार्क षष्ठी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य प्रवीण तिवारी जी हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, लोलार्क षष्ठी के दिन लोलार्क कुंड में नहाने का क्या महत्व है? देखिए, जिस दंपत्ति को बच्चे न हों, विवाह के 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए और घर में बच्चे नहीं हुए हों, ऐसे दंपत्ति को 29 अगस्त 2025 को लोलार्क षष्ठी है जी। लोलार्क षष्ठी, लोलार्क छठ एक ही बात होती है। यह लोलार्क कुंड 80 क्षेत्र में भैदैनी स्थित जगह पे पड़ता है। यह एक आयताकार कुंड है जो कि सूर्य के वरदान से यह कुंड महत्व को प्राप्त होता है। यह कुंड इस कुंड का इतना महत्व है कि इसमें जो दंपत्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ऐसे दंपत्ति को मेरी जानकारी में ऐसे कम से कम 10 लोग होंगे जो लोलार्क कुंड में स्नान करने से जिनको बच्चा हुआ, जिनके काफ़ी समय से बच्चे नहीं हो रहे थे, उदास हो गए थे, परेशान हो गए थे, आईवीएफ करा के थक चुके थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आईवीएफ करा के थक चुके थे लोग, और वह लोलार्क कुंड में स्नान करने के प्रभाव से सारा विज्ञान, सारा डॉक्टर का गणित फेल हो गया। लोलार्क कुंड में स्नान करने मात्र से उनके घर में 1 साल के अंदर बच्चा हो गया। इतना इसका महत्व है। इस कुंड में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए, और जिस दंपत्ति को लोलार्क कुंड में स्नान करना है जी। उनको 28 अगस्त के दिन ही वहाँ चले जाना है और वहीं रात्रि में रहना है, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है जी, हाँ। और स्नान का वहाँ पे कुछ नियम है। पहली बात ये कि पति और पत्नी हाथ पकड़ के साथ में डुबकी लगाएं, और 7 डुबकी लगानी है। ओके। कितनी डुबकी लगानी है? 7 डुबकी लगानी है। जिस वस्त्र को पहन के आप स्नान किए हैं, उस वस्त्र को वहीं पे छोड़ देना है। वस्त्र में कोई भी वस्त्र घर वापस लेकर नहीं आना है। कोई भी वस्त्र मतलब कोई भी वस्त्र पूरा नया सेट होना चाहिए पति पत्नी का, जो वहाँ से पहन के वापस घर आए। घर आकर के सूर्य देवता की पूजा करके दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाएं। निश्चित ही आप देखेंगे 1 साल के अंदर आपके घर में बच्चे का जन्म होगा। बच्चे के जन्म की खुशियां मनाई जाएगी। ये है लोलार्क षष्ठी का महात्म्य। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ पे एक ऋषि हुए जिनको विवाह के 40 साल तक कोई संतान नहीं हुई, और वह इतने दुखी हुए कि वह आत्महत्या करने जा रहे थे। सूर्य देवता से ऐसा देखा नहीं गया, और सूर्य देवता ने उन ऋषि महात्मा को रोक करके पूछा कि आपको क्या कष्ट है। उस समय उस ऋषिवर ने कहा कि 40 साल हो गए मेरे विवाह के, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं गंगा जी में आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तब सूर्य देवता ने उसी लोलार्क कुंड में अपना प्रभाव छोड़ा, अपनी तरंगे छोड़ी, जिससे उस ऋषिवर को संतान उत्पन्न हुई। इसमें एक कथा प्रचलित है। सूर्य पुत्र कर्ण के बारे में आपने सुना होगा। हाँ। जो कुंती से उत्पन्न थे जी। ऐसे तो कुंती के 5 पुत्र ही थे, लेकिन ये कर्ण पैदा कैसे हुए? यह कर्ण ये लोलार्क कुंड के प्रभाव से पैदा हुए। लोलार्क कुंड में पति पत्नी को साथ में स्नान करना चाहिए। जब कोई प्रयोजन हो तभी करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए।
लोलार्क कुंड में स्नान करने से केवल संतान ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि किसी को विशेष रोग हो, जैसे कुष्ठ रोग, चर्म रोग, जी, कर्ण रोग, नेत्र रोग, इस प्रकार के रोगों से मुक्ति भी पाई जाती है। अंतर यह है कि संतान चाहिए तो पति पत्नी को साथ में स्नान करना है, रोगों से मुक्ति चाहिए तो आपको अकेले स्नान करना है। ये है लोलार्क कुंड का महात्म्य, जो हमने संक्षेप में अपने दर्शकों को बताया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आई होप कि लोलार्क कुंड में स्नान करने का महत्व हमारे दर्शकों को पता चल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।